चाहिए थे, उनको ड्रग लाइसेंस का इशू आया, तो हमने बताया कि ये फ्री सेल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए ड्रग लाइसेंस का एलोपैथिक के लिए चाहिए होता है, इसके लिए नहीं चाहिए, ये क्लैरिफिकेशन करी, बहुत सारा पेपर वर्क हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जब पेशेंट्स के इफेक्ट्स आने शुरू, टीम थी उनकी, डॉक्टर जानले, डॉक्टर बदना और एक और डॉक्टर है फार्माकोलॉजी से, माफी चाहूंगा उनका नाम मैं ऑफेंड नहीं याद कर पा रहा। तो इस जो टीम थी, जब डॉक्टर्स ने फायदा देखा, क्लिनिकल एविडेंस जब हमारे सामने आया, तब उनका भी प्रोत्साहन हुआ, डॉक्टर्स को ये बात अच्छी लगी कि ठीक है, जो वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं इंटरफेयर नहीं कर रहा, साइंटिफिक एविडेंस है, ब्लड सैंपल्स का एनालिसिस का डेटा है, उसको कोई नहीं झुठला सकता, ऑटोमेटिक मशीन उसको एनालाइज कर रही है। तब उनका जाके कॉन्फिडेंस बना कि यस, हम इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जो भी हर्डल्स थे, जिसके मन में जो भी शंकाएं थी, मनीष जी ने बहुत अच्छा साथ दिया। हमने सबने मिलके एक एक शंका को दूर करा, कागजी कार्रवाई करी, और फाइनली मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, परवारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 1 अप्रैल से विक्रैड की प्रेस्क्रिप्शन शुरू कर दी है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि इस बात पे हम जरूर एक ताली हो जाए, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है। और एक बात, हाँ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी दीवार थी, एक ऐसा बड़ा पहाड़ था, जिसको क्रॉस करने में मनीष जी और हम सबकी बड़ी पेशेंस रही। तो कई बार मनीष जी से बात हुई कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं प्रोडक्ट, और सचमुच हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था। उसमें मैं जो वहाँ के लोग हैं, टीम है, यस, डॉक्टर राहुल कुलकुल, थैंक यू डॉक्टर आनंद, आपने, मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहूंगा, डॉक्टर राहुल को, फार्माकोलॉजी के हेड है, डॉक्टर वंदना रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर जांगले ये इन्वेंटर भी हैं और बायोकेमिस्ट्री के हेड। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इन वैज्ञानिकों का, जिन्होंने बहुत ही बोल्ड तरीके से हर्बल मेडिसिन को आगे बढ़ाया, और जो रेडिएशन के पेशेंट्स हैं, जिनको रेडिएशन दी जा रही है, एक इतनी इनोवेटिव चीज बनाई जिसको पेटेंट मिला, और हम सबको, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है एज मेंबर्स ऑफ दी सोसाइटी। तो उसके बाद जब ये प्रिस्क्रिप्शन शुरू हुई, इसका क्या मैकेनिज्म है, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही ब्रीफ प्रेजेंटेशन है, थोड़ी सी स्लाइड्स की, और हम चाहते हैं कि आप अपने सर्कल्स के अंदर, आज हमारे साथ डॉक्टर, एक और डॉक्टर है, उनके ब्रदर को कैंसर हो गया था, डॉक्टर नीला, तो मैं आई डोंट नो वेदर शी इज देयर, बट अगर है, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो खुद एक MBBS डॉक्टर है, और उन्होंने अपने ब्रदर से रिलेटेड, उनके ब्रदर को कैंसर हुआ और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वो ले रहे हैं, और जब उनको पता लगा कि डॉक्टर जांगले ने ये मेडिसिन बनाई है, तो उन्होंने कहा कि आई एम 100% श्योर कि ये मेडिसिन ठीक, हमारे से मंगाए। जब मैंने बात करी तो इमीडिएटली इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके पुणे भिजवाए, उन्होंने इस्तेमाल करे, उनको पसंद आया, उन्होंने देखा कि यस इट इज वर्किंग, कॉन्फिडेंस बना धीरे धीरे, उसके बाद और पैक्स मंगाए। तो इन बिटवीन ये टॉक अरेंज हुई, और हमने रिक्वेस्ट करा उनसे कि आज की इस टॉक में भी पार्टिसिपेट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मैं पहले प्रेजेंटेशन दूंगा, और उसके बाद मैं डॉक्टर नीला से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर है यहाँ पे तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। तो मनीष जी प्लीज आप स्लाइड शेयर कर दीजिए। राणा जी प्लीज। यस ऑलरेडी। हाँ जी, तो मैं देख पा रहा हूँ जो विक्रैड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये येलो कलर की टैबलेट्स है, 600 मिलीग्राम की एक टैबलेट्स है, और जो डोज हमने स्टैंडर्डाइज करी साइंटिफिकली बेस्ड ऑन आवर स्टडीज, वो 2.4 ग्राम है, 600 into 4 टैबलेट्स अ डे। और 15 दिन पहले रेडिएशन या कीमोथेरेपी से हम एडवाइस करते हैं कि ये शुरू करी जाए, और उसके बाद करीब 15 दिन या 1 महीना चलनी चाहिए। तो पूरी लेंथ जब भी आपकी कीमो या रेडियोथेरेपी होनी है, उस दौरान आप इसको कंटिन्यूअसली लें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो प्रोडक्ट है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न साइंस। जो हर्ब्स की प्रॉपर्टीज थी वो आयुर्वेदा में वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो हमने बहुत सारी जड़ी बूटियों को स्कैन करा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जड़ी बूटी उठा के आप किसी में भी डाल दो। जब हम सब्जी बनाते हैं किसी चीज की, कोई भी हम डिश बनाना चाहते हैं,
तो कुछ चीजें कंपैटिबल नहीं होती, वो आप किसी भी चीज को किसी के साथ नहीं बना डाल सकते। तो डॉक्टर जांगले का एक बहुत बड़ा एफर्ट रहा कि इन्होंने लिटरेचर की बड़ी थरो स्कैनिंग करी, इन्होंने देखा कि कौन सी जड़ी बूटी किसके साथ कंपैटिबल रहेगी और एक सिनर्जी बनेगी। हम चाह रहे थे कि जैसे 1 और 1 11 होते हैं, तो हमको जड़ी बूटियों की एक ऐसी कॉम्बिनेशन बनाए कि 1 और 1 11 हो जाए। तो जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट था वो डॉक्टर जांगले ने वर्कआउट करा, उन्होंने फॉर्मूला डेवलप करा। तो ये जो टीम ऑफ साइंटिस्ट है, मैं उनको बहुत ग्रेटफुली एक्नॉलेज करना चाहूंगा। प्रोफेसर SN जांगले, ये कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करा है, तो कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब एंड ऑफ द सेशन इनके सवालों के सबके जवाब देंगे अभी। होते रहेंगे, बिल्कुल ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर लें वो। तो उसके बाद डॉक्टर वंदना जैन है, ये प्रोफेसर एंड हेड है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की। ये पेशेंट्स पे जो भी इफेक्ट था, डोजिंग थी, ये देख पा रहे थे। और डॉक्टर राहुल है, प्रोफेसर एंड हेड फार्माकोलॉजी के, इनका भी बहुत भारी योगदान रहा। तो ये हमारी जो ट्रायंगुलर एक टीम बनी, ये बहुत ही सशक्त टीम थी और नेचुरली जो फॉर्मूला बना वो बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला बना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये विक्रेड है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है कैंसर पेशेंट्स के लिए। ये दुनिया का बैक प्लीज, ये दुनिया का पहला क्लिनिकली प्रूव्ड हर्बल ड्रग है फॉर यूज इन कैंसर पेशेंट्स। नंबर 1 ड्रग है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी ड्रग्स है जो रेडियो प्रोटेक्टिव माने जाते हैं, उनके अपने साइड इफेक्ट्स बहुत है। बट यहाँ पे हैरानी की बात है कि जो हमारी वेल डिफाइंड मेडिसिन है, ये विक्रेड 600 मिलीग्राम की टैबलेट है, वेल डिफाइंड है, इसको एनालाइज करा जा सकता है और ये रिड्यूस कर रही है साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। और इसको इंडियन पेटेंट भी ग्रांट हो चुका है और ये नंबर और पेटेंट सर्टिफिकेट मैं आपके साथ ये शेयर करा हुआ है इस स्लाइड पे। नेक्स्ट प्लीज। अब क्वेश्चन आता है इसका लीगल स्टेटस क्या है। ये हमें बार बार इस बात का सामना करना पड़ा कि आपके पास ड्रग लाइसेंस नहीं है, आप इस मेडिसिन को कैसे बेच सकते हैं। तो मैं इसमें शेयर करना चाहता हूँ कि इट इज अ वेरी मच लीगली वैलिड डोसेज फॉर्म। इट इज अप्रूव्ड एज अ मेडिसिन बाय आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड हर्बल ड्रग है, क्लिनिकली इवेलुएटेड है। इसकी सेफ्टी और एफिकेसी करने के लिए हमने इसका क्लिनिकल ट्रायल करा और सबसे बड़ी बात, हमने डोसेज ऑप्टिमाइजिंग कैरी आउट करी। कितना लेना है, कब लेना है और कब तक लेना है, हाउ मच टू टेक, व्हेन टू टेक एंड फॉर हाउ लॉन्ग। आप कोई मर्जी मेडिसिन ले लीजिए, अगर आपकी डोज गलत है तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगी। आपने बहुत सारे केसेस में ये देखा होगा कि जब भी किसी को इन्फेक्शन हो जाती है, अगर एंटीबायोटिक की डोज पूरी नहीं है, वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन एंटीबायोटिक वही है। जैसे ही आप डोज बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं रिमार्केबल इफेक्ट आया। तो इसी तरह से विक्रेड के अंदर सिर्फ जड़ी बूटियां लेने से और मिलाने से कुछ नहीं होना था। हमें पहले प्री क्लिनिकल स्टडी में पता लगा कि जो बेनिफिट इफेक्ट है वो किस डोज पे आ रहा है, कब तक उसका असर रहता है। उस डोज की कैलकुलेशन को हमने ह्यूमंस में ट्रांसलेट करा। तो ये सारा डेटा हमने आयुष में सबमिट करा, विभाग में डेटा दिया और जो हमारे पास क्लेम्स थे वो सारे हमारे एग्जामिन हुए और उसके बाद हमें लाइसेंस दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो क्लिनिकल इवैल्यूएशन हुई हमारी कहाँ साइट थी, ये साइट हमारी थी डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रूरल मेडिकल कॉलेज लूनी में। ये हमारी टीम ऑफ साइंटिस्ट थी, प्रोफेसर जांगले, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डॉक्टर वंदना जैन, डॉक्टर राहुल फार्माकोलॉजी के। और जो हमारा ट्रायल हुआ उसका जो रजिस्ट्री नंबर है ये आप नेट पे चेक कर सकते हैं। 13 अगस्त 2020 में हमारा ये ट्रायल रजिस्टर हुआ और ट्रायल नंबर था हमारा 17414। और उसके बाद जो हमने इसकी डिस्पेंसिंग शुरू करी वो इसी महीने, इस अप्रैल से हमने आगे शुरू कर दिया डिस्पेंसिंग। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो रेडिएशन का एक वो है, रेडिएशन देने का तरीका है कैंसर पेशेंट के लिए, तो उसके अंदर काफी पेशेंट को एक्सपोजर मिलता है।
और इसको लेने से डेफिनेटली आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो आपको पूरा ट्रीटमेंट लेने में सशक्त बनाती है। नेक्स्ट प्लीज। जो कहानी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट थी, यूएस डिपार्टमेंट ने, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करे और उसके बाद उन्होंने मतलब चाहा कि भी कोई ड्रग बनाए जिसके कारण आयनाइजिंग रेडिएशन का जो प्रभाव है फौजियों पे वो कम हो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी तक मैंने एक कोट करा है पेपर कि अभी तक इन्होंने बताया कि कोई केमिकल एंटिटी नहीं है जो कि यूएस एफडीए ने अप्रूव करी है रेडिएशन काउंटर मेजर के लिए, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के लिए। तो अब मैं बताना चाहूंगा जो बेसिक डिफरेंस है एलोपैथी और आयुर्वेदा में, कि जो एलोपैथी है उसके अंदर वो बात करते हैं सिंगल केमिकल एंटिटी की या शायद एक या दो मॉलिक्यूल्स की, लेकिन जो हमारी विक्राइड है इसके अंदर 5 जड़ी बूटी है और उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो सिस्टम ऑफ अप्रूवल है आयुर्वेदा का वो टोटली डिफरेंट है। तो अभी तक अगर हम माने कि एक साइंटिफिकली प्रूवन ड्रग की बात करें, ना तो कोई एलोपैथिक ड्रग है और ना आयुर्वेदिक है। ये हमारा विश्व में पहला ड्रग है जिसकी डोसेज स्टैंडर्डाइज्ड है, जो कि जो दुष्प्रभाव है आपके रेडिएशन के, कीमोथेरेपी के, उनको रोक रहा है और इतनी लंबी ट्रायल का हमें अनुभव भी है। नेक्स्ट प्लीज। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि इसके ये काम कैसे करता है, इसका क्या मैकेनिज्म है। इसमें मैं एक बड़ा आपको सिंपल तरीके से, एक जैसे लेमैन की लैंग्वेज होती है उसमें बताना चाहूंगा। आप ये टमाटर देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये टमाटर गलता क्यों है, इसके अंदर जैसे जैसे इस पे रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है तो इसके जो सेल्स हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं और आप ये देख रहे हो कि ये बिल्कुल खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सेल है, जब इसके अंदर फ्री रेडिकल्स अटैक होता है तो वो इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ के इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको बिल्कुल वो कर देता है। तो अगर हम एक आम भाषा में करें, उसका कबाड़ कर देता है। गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है तो कबाड़ बन जाती है, तो इसी तरह से जो ये बुलेट्स है ये इसका कबाड़ कर देते हैं सेल्स का। ये आप देख रहे हैं कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, जब इसको रेडिएशन हिट करती है तो कहीं ना कहीं से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ये फ्री रेडिकल है और ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। जैसे ही ये अनस्टेबल होता है तो ये सेल टूटने शुरू हो जाते हैं। तो आयनाइजिंग रेडिएशन का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है सेल्स पे, जो कि बहुत फ्रेजाइल होते हैं। और इसका एक मेजर कारण ये है कि जब रेडिएशन हिट करती है तो फ्री रेडिकल्स बुलेट्स की तरह निकलते हैं। इनको हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का तेज प्रभाव होता है। रेडिएशन जब ऑक्सीजन सेल को हिट करती है तो ये जो आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज निकलते हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं। इसके कारण सोजिश होती है शरीर के अंदर, आपका मुंह के अंदर वो ड्राइनेस होती है, बॉइल्स और अल्सर्स हो जाते हैं। और क्योंकि आपकी लाइनिंग टूट जाती है सेल्स की, म्यूकोसल बैरियर टूट जाता है, तो बैक्टीरिया और वायरसेस की एंट्री तेजी से होती है। तो जो विक्राइड है ये बहुत ही पावरफुल कॉकटेल है। इसके अंदर बहुत सारे फाइटोमॉलिक्यूल्स हैं जिसकी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और इम्यूनो बूस्टिंग प्रॉपर्टीज है। तो जो जो दुष्प्रभाव आते हैं जब आप कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेते हैं, ये एक स्पंज की तरह उनको सोख कर लेता है। तो जो फायदा होना है आपका कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर, वो फायदा तो होता ही है, लेकिन जो नुकसान हो रहा था, जो नेगेटिव इफेक्ट थे, उनको एक स्पंज की तरह विक्राइड रोक लेता है। तो एक शक्ति कवच के समान ये काम करता है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एक डायग्राम मैंने बनाया, आप देख रहे हैं कि जो ये है, ये एक रिएक्टिव, जो लाल वाला है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। और जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इसका इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो ये अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या होएगा कि जैसे अनस्टेबल हो गया, ये आसपास की सेल से टकराएगा और ज्यादा। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है इसके पास एक्सेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेगा, एक दान कर देगा यहाँ पे और इसको शांत कर देगा। तो जब आप विक्राइड लेते हैं, ऐसे बहुत सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स विक्राइड के अंदर है, ये अपना दान देते हैं मॉलिक्यूल का, और जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन वो स्पीशीज थे उनको शांत कर देते हैं।
तो अब आप एक बात जरूर समझे होंगे कि जब भी हमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी शुरू करनी है, उससे लगभग एक हफ्ता पहले या एक दिन पहले अगर आप मिस कर चुके हैं, आप अगर एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल अपने ब्लड के अंदर बिल्डअप कर लेते हैं, तो जो नुकसानदायक फ्री रेडिकल्स निकलने हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज निकलने हैं, उनसे आपको लड़ने की क्षमता मिल जाती है और आप ट्रीटमेंट पूरा ले पाते हैं, लेकिन आपको नुकसान जो होना था वो काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक डायग्राम है, जैसे कि आपने देखा है गद्दे के समान हमारे शरीर के अंदर जो भी लाइनिंग है ये गद्दे की तरह होती है। जब हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं तो ये टूट जाती है। ये यहाँ से ये गद्दे का जो है ये एक सुराख हो गया, इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस ये बहुत सारे घुस जाते हैं और धीरे धीरे जो डैमेज हो जाता है और उसके कारण सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं, ये जब हमारे सेल्स नॉर्मल है और जैसे जैसे सेल्स खराब होने शुरू होते हैं आप फर्क देख सकते हैं। तो जो सेलुलर डैमेज होता है वो एंटीऑक्सीडेंट से रोका जा सकता है। तो विक्राइट के अंदर हमने क्लिनिकली प्रूव करा कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के दौरान जो सेलुलर डैमेज हुआ वो बहुत ही कम हुआ। और डॉक्टर नीला का हमने आज अगर वो है हमारे बीच तो डेफिनेटली इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नेक्स्ट प्लीज। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसके की बेनिफिट्स क्या हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, तो दो बहुत ही अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो साइड इफेक्ट्स, जो आपका सेलुलर डैमेज हुआ और जो छाले पड़ रहे थे मुंह में वो बहुत कम हो जाते हैं और कईयों में होते ही नहीं। सबसे बड़ी बात, पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट ले पाता है क्योंकि वो खाना ठीक से खा पाता है, म्यूकोसाइटिस नहीं होता, तो वेट क्योंकि खाना खा रहे हैं वेट लॉस नहीं होता और इसके कारण उनकी रिकवरी फास्टर होती है। और दो बहुत अच्छी चीजें, जो इन्फेक्शंस है क्योंकि WBC को डाउन नहीं होने देता और इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो उसके कारण पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन कम होती है। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो इसके फायदे, सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट को पूरा खाना खाने देता है, शक्ति शरीर में बनी रहती है और इन्फेक्शन नहीं होने देता। सो ये जो साइड इफेक्ट्स थे, दुष्परिणाम थे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए, उसके लिए ये बहुत ही एक शक्ति कवच के समान साबित होता है। नेक्स्ट प्लीज। अब आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि मैं इतनी देर से विक्राइट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है। जो हर्ब्स है उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप सब उनसे परिचित है। अश्वगंधा है, ये ताकत वाली हर्ब मानी जाती है, बहुत ही इंडियन जिनसिंग भी बोलते हैं, बहुत कॉमनली अवेलेबल है। तुलसी, जो कि आप सभी जानते हैं एंटीवायरल है, आम घरों में पाई जाती है। गिलोय, इस सब का इस्तेमाल है। कोविड के दौरान लोगों ने फीवर को मैनेज करने में गिलोय का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ। हल्दी बड़ी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और बेड़ा, ये एक अनयूजुअल हर्ब थी जिसका हमने देखा बहुत ही पावरफुल इसका जो इफेक्ट है वो है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी रिसर्च जो हुई, हमने ये देखा कि सिर्फ पाउडर बनाने और खाने से वो असर नहीं आएगा। जो इसके एक्सट्रैक्ट बनाए गए वो भी एक बड़े स्पेसिफिक तरीके से बने। पानी और अल्कोहल का मिक्सचर था, जिसको हम हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर बोलते हैं। उसके अंदर जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो अश्वगंधा की जो कॉम्पोजिशन है, जो फाइटोमॉलिक्यूल्स आते हैं वो टोटली अलग आते हैं अगर आप पानी में करें और या फिर आप सिर्फ अल्कोहल में करें। तो हमने जो रिसर्च करके ऑप्टिमाइजेशन करी, उसके कारण हमें बहुत अच्छी एक्टिविटी मिली। तो बेशक जड़ी बूटी है, नोन है, लेकिन इसके अंदर जो साइंस लगी, जो मिश्रण बना, जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आया, वही एक अच्छे प्रोडक्ट की फाउंडेशन है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मैं एक वो दिखा रहा हूँ कि आपने देखा होगा 1 2 3 4 ये कंपोनेंट्स है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव कंपोनेंट्स दिखाए। जो विक्राइड है उसके अंदर 50 से 60 पावरफुल फाइटो कंपाउंड्स है और जो कि हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स है। तो अगर हम ये मानते हैं कि हर एक जड़ी बूटी के अंदर से कम 10 कंपाउंड है, तो 5 जड़ी बूटियों के अंदर लगभग 50 से 60 फाइटो कंपाउंड्स है। वो बहुत सारी वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। तो इसके कारण मतलब जो
कैंसर सेल्स है उनको पूरी डोज रेडिएशन की भी मिलती है, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स है उनको विक्राइड रोक देता है। तो विक्राइड जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसमें नहीं इंटरफेयर कर रहा, जो उसके दुष्परिणाम है उनको रोक रहा है। ठीक है, आई थिंक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स के साथ जब मैंने बात करी, एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ, तो उनके माइंड में एक बहुत फियर था, एक टेरर था कि डॉक्टर साहब ऐसे कैसे यूज कर लें, कहीं ये ना हो कि जो हम फायदा करना चाह रहे हैं पेशेंट का, आपकी जड़ी बूटी लेने के कारण या हर्बल मेडिसिन लेने के कारण पता लगे कि पेशेंट का नुकसान हो गया। तो जब हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा तो हमने देखा कि उनमें कोई कोरिलेशन नहीं था। हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक शक्ति कवच है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के दुष्परिणाम से बचा रहा है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा। नेक्स्ट प्लीज। ये एक 100% इंडिजिनस प्रोडक्ट है, हमने कुछ भी बाहर से, चाइना से या किसी भी देश से इम्पोर्ट नहीं करा, 100% इंडिजिनस प्रोडक्ट है। जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 100% इन इंडिया की गई। जितने सारे रॉ मटेरियल्स हैं हमने हिमाचल और कर्नाटका से प्रोक्योर करे हैं विद इन इंडिया से। जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है इसकी अमूल्य रिसर्च सेंटर में की गई, हमारी अपनी फैक्ट्री के अंदर करी गई, और जो क्लिनिकल ट्रायल है रिगार्डिंग की ये काम करेगा, सेफ है, सेफ्टी एंड एफिकेसी, डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एट प्रवारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लोनी, महाराष्ट्र में किया गया। तो ये विश्व का पहला क्लिनिकली इवेलुएटेड एंड प्रूवन ओरल कंपोजिशन है जो हम एडजुवेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स में जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ले रहे हैं। तो नेक्स्ट प्लीज। ये प्रश्न कुछ लोगों से आया जिस सेशन में हमने प्रेजेंटेशन दी, उनका प्रश्न ये था कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये दो फेफड़ों का मैंने आपको बताया, तो फेफड़े के ऊपर जब कैंसरस मास हो जाता है या लंग कैंसर हो जाता है तो उसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी दी जाती है, और ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं और उनके अपने दुष्परिणाम होते हैं। तो कुछ पेशेंट्स की क्वेरी थी कि क्या अगर हम विक्राइड लें तो लंग कैंसर के अंदर क्या हमें स्टेरॉइड की डोज हम कम कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, क्योंकि जो स्टेरॉइड दिए जाते हैं वो सोजिश या इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए दिए जाते हैं। तो जो इन्फ्लेमेशन होती है वो रेडिएशन के कारण होती है, और जो विक्राइड जब हम देते हैं वो इन्फ्लेमेशन को ना केवल कम करता है बल्कि हीलिंग में काफी हेल्प करता है, जिसके कारण स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं पड़ती, और जो एसोसिएटेड फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का रिस्क होता है वो भी काफी कम कर देता है। प्रोडक्शन को काफी कम कर देता है। सो नेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने आपको डोसेज बताया था, आज का पूरा जो सेशन है हमने फोकस करा कैंसर पेशेंट्स पे, बट मनीष जी का डिस्कशन के दौरान हमारी एक बात आई कि हमारा इसका प्रिवेंटिव इफेक्ट भी है। कैंसर पेशेंट्स के अंदर जो कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ले रहे हैं उसके अंदर 4 टैबलेट्स चाहिए, 600/4, तो 2 टैबलेट्स आफ्टर ब्रेकफास्ट और 2 टैबलेट्स इवनिंग में। दैट इज सिंपल, ब्रेकफास्ट के बाद 2 टैबलेट्स और 2 टैबलेट्स इवनिंग में। तो ये है सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए। अब प्रश्न आता है कि नॉर्मल पर्सन का क्या करें? एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, डेंटिस्ट हैं जो डेंटल एक्सरे करते हैं, उसके अंदर हमने जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट की डोज निकाली वो है 2 टैबलेट्स अ डे और कम से कम 90 डेज के लिए, राइट, 180 टैबलेट्स। तो 2 टैबलेट्स अ डे लेते हैं तो ब्लड के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल है वो काफी ज्यादा बिल्डअप हो नहीं कहते कि आप कंटिन्यूअसली ले, और ऑलवेज एक ब्रेक आना चाहिए बीच में, बट डेफिनेटली प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहेगा, काफी समय तक रहेगा। और कैंसर पेशेंट्स के अंदर तो इमीडिएट आता है क्योंकि वो बहुत हाई डोज ले रहे हैं रेडिएशन की, तो जो भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो उनको फायदा देता है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक दैट इज द क्लोजिंग स्लाइड। या
सो थैंक यू वेरी मच आपके